हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके जो भी पर्सन हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है और आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो आप लोगों के लिए कैसा फील करते हैं या उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ऑब्वियसली उन्होंने आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं, आपको उनके बारे में नहीं पता क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। सो दैट्स वाई देखेंगे उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है। चाहे ये पर्सन आपका लवर है, हस्बैंड, वाइफ, फियांसी, आपकी उनके साथ किसी तरह की सिचुएशनशिप रही है, रिलेशनशिप रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। एंड याद रहेगी एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल एंड इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, सो चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं। सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों का चल रहा है अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। ओके, first we have broke ass. Definitely this person is going through some kind of difficulties, financially difficulties मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। I think this person have no money, क्योंकि कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहे हैं या आपसे कनेक्शन ख़त्म करने के बाद। Then we have moves in silence. We have clont hunger, says anything, does anything, make shit up dramatic. Okay, so guys ये जो भी पर्सन है ना, आपके पार्टनर जो भी हैं, इस टाइम इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स इमोशंस ये हैं कि ये फील कर रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा इस टाइम साइलेंट मोड पे हो। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं और बहुत ही साइलेंस के साथ कोई ना कोई मूव लेने की इस टाइम ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है जब से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन एंड किया है तब से शायद इनकी फाइनेंशियली क्राइसिस भी इनको स्टार्ट हो गए हैं। फेस कर रहा है ये इंसान फाइनेंशियली क्राइसिस, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है इनकी लाइफ में। दैट्स वाई कुछ ना कुछ ड्रामेटिक करने के बारे में इस टाइम ये इंसान जो है ना प्लान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो आपको किस तरह से कहना है उसके लिए कोई ड्रामा या कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी है जो ये इंसान बनाने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप लोग इस टाइम टोटली एक साइलेंट मोड पे हो और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा साइलेंटली कोई ना कोई मूव लेना चाहते हैं आप लोगों को कुछ कहने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कोई ना कोई शिट की है, कुछ ना कुछ गलत किया है आप लोगों के साथ। सो इसीलिए अब उसको किस तरह से सुधारना है, किस तरह से ठीक करना है, उस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ही खामोशी से कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को दोबारा से रीच आउट करने की। इन्होंने खुद गलत किया आपके साथ, काफ़ी चीज़ों को जो ऐसे लग रहा है शिटअप की है इस पर्सन ने। दिस पर्सन डिड समथिंग रोंग, कुछ ना कुछ। अब ड्रामेटिक हो सकता है पास्ट में भी इन्होंने किया है, बट अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामेटिक करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन हो सके। या फिर अगर आप साइलेंट मोड पे हो, लाइक आपके बारे में कोई इस पर्सन को कुछ भी पता नहीं चल रहा क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी उस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपनी खामोशी को तोड़ो, उनसे कुछ बात करो। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। Yes, now let's see more. We have screenshots. हो सकता है दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट्स। आपका कोई ना कोई प्रूफ है इस इंसान के पास, या किसी ना किसी तरह के स्क्रीनशॉट हैं, या तो आपने इनको कुछ ऐसा बोला था उस वजह से ये इंसान कोई ना कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपको शो कर सकते हैं, या फिर आपको बता सकते हैं एज अ प्रूफ आपको देने के लिए, ताकि किसी तरह से जो है वो आपकी साइलेंस जो है वो ब्रेक हो। आप ये ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ना कुछ जो इनकी फीलिंग्स हैं ना वो ये हैं कि आपको लाइक बोलता हुआ देखें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो ये जो भी आपके ये पार्टनर हैं, जो भी आपके लवर हैं, ये चाहते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से, किसी भी वे से इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। इसीलिए ये उस चीज़ को लेकर सीक्रेटली कहीं ना कहीं प्लान करें, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान सोशल मीडिया पे या फिर किसी तरह से आपके और इनकी कोई आपस में कोई चैट हुई है या फिर कोई कन्वर्जेशन हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, उसको लीक आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास स्क्रीनशॉट कुछ हैं एज अ प्रूफ, ताकि आप लोग कुछ बोलो। आई नो दिस इज़ अ वेरी वेयर्ड एनर्जी या ऑड एनर्जी आपको लग सकती है, बट ये एनर्जी आज की रीडिंग में है। इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ है ऐसा एविडेंस।
अदरवाइज़ कुछ लोगों की साइड से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, ये इस टाइम जो है वो आप लोगों के साथ जो भी इन्होंने मैसअप किया है, जो भी इन्होंने ड्रामा किया है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन एंड हुआ है, कोई ना कोई शिटअप किया है, ये इंसान इस टाइम खामोश है क्योंकि इनको पता है अगर ये इंसान कुछ बोला या इस इंसान ने कुछ ना कुछ दोबारा ड्रामा करने की कोशिश की तो आपके पास इनके स्क्रीनशॉट हैं, आप उन सब चीज़ों को लीक आउट कर दोगे, आप इनके साथ जो चैट हुई है उसको लीक आउट कर दोगे क्योंकि आपके पास प्रूफ है। सो दैट्स वाई ये इंसान इस टाइम खामोश है। यस क्योंकि इनको लगता है अगर आप भी खामोश हो और ये इंसान भी खामोश है तो इसमें इसकी भलाई है कि ये इंसान खामोश रहे। अगर इसने जहाँ पे भी कुछ और मैसअप करने की कोशिश की या आपको किसी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आप स्क्रीनशॉट जो हैं वो लीक आउट कर दोगे जो आपके पास एज अ प्रूफ आपने रखे हुए हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह रखते हो एज अ प्रूफ। बिकॉज किसी भी टाइम आजकल ऑब्वियसली सोशल मीडिया का टाइम है तो कोई भी जो है वो स्क्रीनशॉट सेंड करके अपने आप को सही प्रूफ कर लेता है या कर लेती है। तो यही सिचुएशन कुछ आपके पर्सन को दिख रही है। अगर ये खामोश हैं तो खामोशी की रीज़न इनकी ये है क्योंकि इनको पता है अगर इन्होंने कुछ भी आप लोगों के साथ मैसअप क्रिएट करने की कोशिश की या किसी भी तरह से आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ दोबारा आपको डिस्ट्रॉय करने की या आपको हर्ट करने की कोशिश की तो आप इनके स्क्रीनशॉट लीक आउट कर दोगे। देन वी हैव क्वीन राइजिंग, क्योंकि इस इंसान को फील हो रहा है इस टाइम कि आप लोग जो हो अपनी पावर में हो, आप लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पावरफुल हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकता है हो चुके हो, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी को डेफिनेटली प्रेस करता है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है इस टाइम सारी जो स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर है, लाइक ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है। लेकिन इनको पता है कि आपकी किसी भी पावर के साथ या किसी भी इस सिचुएशन के साथ जो इस टाइम आपकी लाइफ में चल रही है या जो भी आप ग्रो कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं आपको बोल सकता। अगर इसने आपको रीच आउट करने की कोशिश की या आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आप ये सब कुछ करोगे। वी हैव फोर्सर, या फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्सेस टू गेट व्हाट दे वांट। ये इंसान कोशिश करना चाहता है, ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, इस इंसान के अंदर पावर है कि ये करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये नहीं कर पा रहे इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान को डर है, कहीं ना कहीं इस इंसान को है कि कहीं आप इस पर्सन की रियलिटी ना शो कर दो, कहीं ना कहीं जो इस इंसान को ऑब्वियसली उस चीज़ को लेकर डिफेम देखना पड़ेगा या फिर इनके करैक्टर पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं कि ये इंसान जैसा दुनिया को शो करता है या जैसे लोगों को शो करता है वैसा इन रियल नहीं है। वी हैव सेम शिट डिफरेंट डे, यस इंसान को फील हो रहा है कि ये इंसान जो है ना अपनी सेम शिट जो है ना वो कर नहीं सकता, चाहे टाइम चेंज हुआ है लेकिन अपनी शीट को बैक टू बैक वैसा नहीं कर सकता। बिकॉज अब आप इनकी हर जो है वो चीज़ को समझ चुके हो कि ये इंसान जो है किस तरह का है। बिकॉज जब आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान की नेचर को या किसी भी कोई प्लान कर रहा है उसको समझ जाते हो ना तो आप पैनिक नहीं करते। तो ये इंसान फील कर रहा है कि आप पैनिक किसी भी सिचुएशन में करने वाले नहीं हो और अब आप जो है अपने लिए एज आ पावरफुल होगे, अपने आप को डिफेंड करोगे, अपने लिए स्टैंड अप करोगे क्योंकि यू गाइज हैव पावर। वट एवर यू आर मेल और फीमेल, फीमेल भी हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिख रहे हो इस पर्सन को। देन वी हैव लीगल इश्यूज़। कुछ लोगों का हो सकता है इस इंसान के साथ या तो लीगल इशू चल रहा है या फिर इस इंसान को लगता है कि अगर इन्होंने दोबारा कुछ ना कुछ मैसअप आपके साथ करने की कोशिश की तो आप इस इंसान पे कोई ना कोई केस भी कर सकते हो जो कोर्ट केस बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, प्रूफ चलता है, ठीक है ना, कोर्ट वगैरह में तो प्रूफ चलता है, आपके पास प्रूफ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सिचुएशन इसको दिख रही है कि अगर आप भी इस इंसान ने कुछ किया तो आप लीगल इशू की तरफ जाओगे और डेफिनेटली आप इस सारी सिचुएशन को कोर्ट तक लेकर जाओगे। दैट्स वाई ये इंसान खामोश है। अगर ये कुछ नहीं कर रहे तो ये रीज़न है इनकी ना करने की, जबकि ये अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन फिर खामोश हो जाते हैं कि आप भी इस टाइम पावरफुल हो। पहले आप हो सकता है पावरफुल नहीं थे बट अभी आप इस पर्सन को ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो। आई डोंट नो ये किसे रिलेट करेगी किसे नहीं करेगी, जिससे भी कर रही है ये रिलेट एनर्जी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओशो जोन। मज़ीद जान लेते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके जो भी पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। ये इंसान खामोश ज़रूर है लेकिन इसकी नज़र आप पे ही है। वी हैव गाइडेंस नंबर 3। ये इंसान किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई गाइडेंस ले रहे हैं किसी से कि इनको क्या इस सब सिचुएशन में करना चाहिए। कुछ लोगों का हो सकता है आपका वर्किंग प्लेस सेम रही है, कहीं ना कहीं कभी आप लोगों ने मिल के एज अ टीम वर्क काम किया है। देन वी हैव लेजीनेस, यस ये इंसान देखो गाइस गाइडेंस ले रहा है क्योंकि इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, और अगर ये इंसान किसी से गाइडेंस ले भी रहे हैं ना तो इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने आगे एक्शन कैसे लेना है। यस बिकॉज उनको बहुत सोच समझ के अपनी फोर्सेस को, अपनी पावर को यूज़ करना है जो ये चाह रहे हैं इस टाइम।
क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो है वो विश है आप लोगों के साथ दोबारा से कांटेक्ट करना, लेकिन इनको लगता है कि आपकी साइड से सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो चुकी है और अब आप इस इंसान को डेफिनेटली बिल्कुल भी लेट गो या इग्नोर करने वाले नहीं हो। वी हैव रीबर्थ, ये आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, सब सिचुएशन दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ शिट किया है या ना कुछ ड्रामेटिक किया है, किसी ना किसी तरह से आप लोगों को हर्ट करने की या यूज़ करने की कोशिश की है या आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश की है, उस वजह से शायद इनको लगता है चीज़ें आपकी तरफ से सीरियस हैं। वी हैव कॉन्शियसनेस, कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप लोगों के साथ किस तरह से इन्होंने दोबारा से इस रिश्ते को बनाना है, दोबारा से क्रिएट करना है, या और उसके लिए इनको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है ये इंसान किसी ना किसी से गाइडेंस ले भी रहे हैं, कोई ना कोई है जो इनको गाइड कर रहा है कि ये किस तरह से जो है सब सिचुएशन को बेटर करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने या तो आपको धोखा दिया या इस इंसान ने आप लोगों के साथ चीटिंग हो सकता है की है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है, बैक स्टैबिंग की है। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास ब्रोक ऐसा है। आई थिंक आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली हेल्प भी की है, यहाँ पर इस इंसान ने आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपसे फ़ायदा उठाया है। यस, आप इनको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे थे और आपके जाने के बाद, आपसे ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद, यहाँ पर हो सकता है आपके सामने इस इंसान की रियलिटी एक्सपोज हुई है कि ये इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामे क्रिएट करके या लेम एक्सक्यूज़ बना के आपसे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वगैरह लेते रहे हैं या फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते रहे हैं, जो कि आपके जाने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं है। इस पर्सन का वो वॉलेट जो है वो टोटली एम्प्टी है। यस, सो इसीलिए इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये चीज़ें आपके सामने ओपन अप हो चुकी हैं और आपके पास इस चीज़ का प्रूफ भी है। ठीक है, सो वी हैव द फूल, वी हैव टर्निंग इन एंड वी हैव रिपनेस। ये इंसान आपको सिंगल देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा सुकून में हो इस इंसान को छोड़ने के बाद, या जैसे इस इंसान ने खुद भी अगर आप लोगों से मूव ऑन किया है तो आप बहुत ज़्यादा सुकून में हो, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है एंड गोइंग विद द फ्लो। आपकी लाइफ इस टाइम फ्लो में चल रही है और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस विद द थंडरबोल्ट, किसी तरह की डिस्टर्बेंस या किसी तरह का क्योस या फिर किसी तरह की नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के आने से बिल्कुल भी बियर करने वाले नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान अगर कोशिश करना भी चाहते हैं ना आपकी तरफ रिस्क लेने की या किसी तरह से रिबर्थ करने के लिए आपकी तरफ आने की, तो इनको पता है आप लोग बिल्कुल भी खामोश नहीं रहोगे। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ रिबर्थ करना चाहता है, इस कनेक्शन की अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इस टाइम जो है इनकी पावर हो सकता है किसी तरह से किसी काम ना आए। बिकॉज जिसके पास प्रूफ है उसके आगे तो फिर कुछ भी नहीं चलने वाला ना। ठीक है ना, क्योंकि इस इंसान को फील हो रहा है यहाँ पे, ये जो भी आपका लवर हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, पर्सन है, जो भी है, ये इनको पता है आपके पास इस टाइम पूरी पावर है। अगर ये इंसान के पास कोई फोर्सेस है या यूज़ कर सकता है ना, तो आप भी पावरफुल हो इस टाइम। पहले नहीं थे, अब आप हो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू जान चुके हो। जब आप, हर इंसान चाहे वो मेल है फीमेल है, जब वो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ जान जाते हैं तो फिर वो हर चीज़ को फेस कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू पता चल जाती है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। जब आपको अपनी पावर का आइडिया हो जाता है, तो यही सिचुएशन इस पर्सन को आप में दिख रही है। इसीलिए वो किसी भी तरह से दोबारा से आपकी लाइफ में क्योस क्रिएट करने से पहले 100 बार सोचेंगे ये पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इनको पता है आपकी लाइफ गो विद द फ्लो जा रही है, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, आप लोग अपनी दुनिया में हो। नेगेटिविटी सराउंडिंग में जितनी भी है या फिर जो भी कोई डिस्टर्ब करना भी चाहे, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं करोगे। आप रिलैक्स हो, आपको पता है आपने क्या करना है, क्योंकि इस टाइम आप टोटली अपने आप से ट्यून इन हो, आपको किसी की परवाह नहीं है। तो इस इंसान की भी आप डेफिनेटली परवाह नहीं करने वाले, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से आपकी तरफ आना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। आई नो इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, सो जिसे भी रिलेट करेगी मुझे आप बताइएगा ज़रूर। ओके, सो या इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 16, 7, 4, 9, 10, 1, 3 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30 प्लस आपकी इनकी एज हो सकती है, अदरवाइज 99 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ।
लेकिन ये इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहते हैं आप लोगों के साथ दोबारा से रिबर्थ करने के लिए, क्योंकि इंसान मिलना चाहता है आपसे, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं दोगे, बिकॉज आप डिस्टर्बेंस से दूर रहना चाहते हो, हर तरह के क्योस से जो आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करे, क्योंकि ऑलरेडी इंसान कर चुका है आपको डिस्टर्ब। अब फर्दर आप नहीं होना चाहते, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।